सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। एक समय ऐसा आया कि वरदरासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से। तो किसी ने बताया कि दधीची ऋषि की हड्डी से तीर बने बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। दधीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट के उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल के और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, दधीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रहे काल के जाल में। अब आपको मार्ग से हिदायत के सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ईसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया और शिव जी ने वो तो 12 साल से बकवाद कर रहा था। वो समय ईसा आया, उस दिन यस कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। गरीब समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी, भस्मागिरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी चला गया, स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है। सारी ये बकवाद वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां तो होटल है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दुधी को काट दिया। उसने हाथ मारा, पट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया, और उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद। क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस प्रमाणों से। तो ये औरों ना काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे मैं ऋषि बने पड़े। ये बच्चों अब आप बताते हैं, गरीब समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। गरीब कौरव पांडव खिलस की आता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, इनकी कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। पता इनसे अच्छी शिक्षा केवल लगी हमने इन ग्रंथों के ऊपर। अब देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को, और ये कथा सुन ले। उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा है, कई ऐसे ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है वाणियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडव ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर कोई बात थी यार।
बच्चों, परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा। नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। बस ध्यान से सुनोगे, इस बात को विचारोगे तो। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी तो। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने वो सुंदर महल बनाया, शीश महल। और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी। अपने सच्चा सुच्चा हुआ धार्मिक बहुत थी, स्नान करके फिर पूजा पाजा कराया करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सिर पर कलश धरे खड़ी थी, और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश कराया। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया नुका मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब, और के बोली वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं तो एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहाँ भी एक बात है, देखो, हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती है, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी नहीं थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनियो तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज महाराज दे रे, मेरे पिता का अधिकार था। जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुखनी। क्या करे, घर में साड़ा पछीत माड़ा, और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर और उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कति सबके में हार गए। तब दुर्योधन बोला, लो उस अर्जुन की रांड न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह, अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसे बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावण नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरु जी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात करिए बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता, ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया, जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को, मेरी जांग पर दो बिठाई। रे थारा गजब हो गया, थारा बेड़ा गड़क तो होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके, कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणा में दयाल को, द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो,
या द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपिन पाड़ कर दीने लीर, जो सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए थी। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता ना। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया, तो परमात्मा आए। कहते हैं गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन।